नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से हमने एक सीरीज शुरू की थी एसएससी सीजीएल की। 39 शिफ्ट हुई थी 2023 में। डेली एक शिफ्ट को डिस्कस किया करेंगे कंसेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में फायदा हो सके। ठीक है भाई, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा रेस से संबंधित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। देखो, एक रेस की बात की गई है, किसमें? एक सर्कुलर ट्रैक में। देखो, सबसे पहले आपको जो चीज पता होनी चाहिए बच्चों, वो पता होनी चाहिए किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। हमारा जो डिस्टेंस होता है, हमारी जो दूरी होती है, वो क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम होती है। जो हमारी दूरी हो जाएगी बच्चों, दूरी किसके बराबर होती है? जो हमारी दूरी बराबर होती है वो किसके बराबर होती है? दूसरी नहीं होता भाई, ठीक है। दूरी बराबर होती है समय इंटू चाल के। ठीक है, समय इंटू चाल के बराबर होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज देखो, उसने बोला है एक सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक है। इसकी उसने लेंथ दी गई है हमें 75 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है बच्चों? 75 किलोमीटर दिया गया है। उसने बोला है दो साइक्लिस्ट हैं आर राइडिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। एक दौड़ में दो साइकिल सवार जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय में वे एक दूसरे से मिलेंगे? देखो भाई, जब भी दो चीजों की बात की जाए, दो स्पीड्स के बारे में बात की जाए, तो वहां हम क्या लगाते हैं? रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। रिलेटिव स्पीड जिसको हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल बोलते हैं। अगर आपको बात की जाए सेम डायरेक्शन में, तो आप स्पीड को क्या कर दीजिए? सबट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आप किससे बोला जाए बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप स्पीड को ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? आपकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। यहां क्या बोला गया है बच्चों? 75 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है? एक की 25 है, एक की 30 है। अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड 5 आ जाएगी। 15 5 75, हमारा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे? तो 15 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल लेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है P जो है वो आपका Q से 2 गुना कौशल है। P Q से, अगर मैं मान लू P और Q की अगर हम एफिशिएंसी माने, अगर Q की एफिशिएंसी 1 है तो P की बच्चों 2 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इसने बोला है 2 गुना कुशल है Q से। ठीक है, मान लीजिए Q एक दिन में 1 काम करता है, तो P एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। Q से 40 दिन, P Q से 40 दिन कम समय में काम को पूरा करता है। ठीक है भाई, देखो ये एफिशिएंसी होती है, ये हमारा P है, ये Q है। Q की एफिशिएंसी 1 है तो P की कितनी हो जाएगी? 2। टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? इसका उल्टा हो जाता है, 1 से 2। डिफरेंस कितना आया? 1 का, और 1 का डिफरेंस कितना दे रखा है इसने? 40 दिन कम समय लेता है, तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 40। 1 की वैल्यू आ गई 40। मतलब अगर ये किसी काम को 40 दिन में करता है भाई साहब, तो Q किसी काम को कितने दिन में करेगा? 80 दिन में करेगा। अब हमें टोटल वर्क निकालना होता है। P एक दिन में 2 काम करता है और 40 दिन काम करता है। टोटल वर्क आ गया 40 इंटू 2, मतलब कितना काम आ गया अपने पास? 80। उसने क्या बोला है? एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की वो बताइए। एफिशिएंसी कितनी थी बच्चों? 2 + 1 3, तो 80/3। ठीक है, ये आपने याद रखना। हमसे पूछा गया है निकटतम पूर्णांक का बताइए, तो 3 दूनी 6, 2 0 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, ये आ जाएगा 26.66, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 27 लिख सकते हैं। देखो, बहुत ही क्लोज क्वेश्चंस दिए थे, मतलब ऑप्शन बहुत ही क्लोज दे रखे हैं, तो इसको देख लेना। अगर आपका पॉइंट के बाद 5 या 5 से कम हो, मान लीजिए 26.5 आता, तो इसको हम 26 लिख देते। अगर 5 से ज्यादा है, 26.6 या इससे ज्यादा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 1 ऐड करके 27 लिख देंगे। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इन एन इलेक्शन। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उसने बोला है एक इलेक्शन की बात की गई है। आपने बच्चों क्या याद रखना है? जब भी आपका इलेक्शन होता है तो 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट लड़ते हैं, लेकिन हमें जो देखना होता है वो सिर्फ 2 कैंडिडेट देखने होते हैं, या तो सबसे कम वाला या सबसे ज्यादा वाला। इसने बोला गया है एक इलेक्शन में 2% पर्सन जो एनरोल्ड है वोटर लिस्ट में, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने मान लिया मेरे पास टोटल कितने वोटर्स हैं? मेरे पास टोटल 100 वोटर्स हैं। इसमें से 2% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 100 का 2% 2। पार्टिसिपेट किसने किया बच्चों? पार्टिसिपेट किया आपका 98 ने। ठीक है, आगे पढ़ो। इसने बोला है एंड डोड नॉट पार्टिसिपेट एंड 500 वोटर्स वर इनवैलिड। अब इसको परसेंट में लिख लो।
ये 2% आ गया, ये आ गया 98%, इसमें से 500 घटा दो तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे वैलिड वोट्स हो जाएंगे। कि उसने क्या बोला है, 500 वोट्स इनवैलिड हैं, अगर मैं इसमें से 500 को घटा दूंगा तो मेरे पास वैलिड वोट्स आ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास टोटल 100 वोट्स हैं और उसने बोल दिया कि भाई 50 इनवैलिड है, तो इसमें से 50 घटा दोगे तो अपने पास वैलिड वोट कितने आएंगे, 50 से तो आएंगे। यही चीज हमने यहाँ की है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची का नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में वोट किया, मतलब 100 का 43% ने किसके पक्ष में वोट किया, 100 का 43% ने ए के पक्ष में वोट किया, तो बी के पक्ष में कितने वोट करेंगे। देखो बच्चों यहां दिक्कत होती है बच्चों को इससे, अगर 100 में से हम 43 घटा लेंगे तो बचा कुचा बच्चे यहां लिख देते हैं, गलत है। क्योंकि देखो 100 का 43% तो 43 हो जाएगा, उन्होंने तो ए को वोट किया, लेकिन वैलिड वोट्स में से अब बचे कितने, आप क्या करोगे 98% माइनस 43% और माइनस का 500, हमारे पास ये बचेंगे जिन्होंने बी को वोट किया होगा। 98 में से 3 चले गए, ये आ गया 55% और 55% माइनस 500, ये हमारे क्या आ गए, बी की वोट आ गई, ये ए की वोट आ गई। अब उसने क्या बोला है, ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। ए ने कितने वोट से हराया, 200 वोट से हराया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 200 का। सब्ट्रैक्ट करो, 55 में से 43 चले गए भाई, 43 और 53, 53 और 2 12%। 12% किसके बराबर हो जाएगा, 200 वोटों से हराया था, और यहां जमा में चले जाएंगे 500, ये आ जाएगा आपके पास 700, ठीक है 12%। ना भाई सब्ट्रैक्ट में आएगा तो ये 300 आ जाएगा, ठीक है। 12% किसके बराबर आ जाएगा, 12% बराबर आ जाएगा 300 के। 1% किसके बराबर आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो या तो 12 से ही कर दो, हाँ 1% निकाल दो। 1% किसके बराबर आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 1% आ गया 25 के। अब यहां भी गलती करते हैं बच्चे क्या करेंगे, 2500 आंसर लगा देंगे, चलो ऑप्शन में दे नहीं रखा, नहीं तो कई बार बच्चे क्या करेंगे 100% निकाल देंगे। 100% किसके बराबर आ जाएगा, 2500 के बराबर। अगर आपसे क्या पूछा जाए, टोटल वोट्स पूछी जाए तो 2500। अगर आपसे क्या पूछा गया है, कुल वोटों की संख्या, ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब है जो आपका 98% है आपको उसकी वैल्यू बतानी है, तो कितना आ जाएगा, 98 इंटू 25 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसको सोल्व करने का भी एक तरीका बताता हूं, 98 को 98 लिख लो, 25 को लिख लो 50/2, ठीक है। 2 चौक 8, 2 नीम 18, 0 9 पंजे 45 और 5 चौक 20 और 4 24, 2450 आपका सही आंसर हो जाएगा। इससे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा कुछ मिले, मान लीजिए 25 है, 25 को लिख लो 50/2, ठीक है। मान लीजिए 15 है, 15 को लिख लो 30/2, 45 है, 45 को लिख लो 90/2, क्योंकि आएगा तो वही लेकिन हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इवेल्युएट करना है इसमें से। देखो भाई यहां आंसर क्या आएगा अपना, यहां आंसर आएगा 0। अगर किसी बच्चे को ना भी आता हो तो वो वैसे ही कर देगा कि भाई ये साइन 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 25 लिख सकते हैं। हाँ कोस 25 लिख लो भाई, ये आ गया कोस 25 ना। तो एक काम करो, हाँ ये कितना है, कोस 25 है, ये आ जाएगा साइन 25। अब साइन 25 कोस 25 बराबर आ गया 0, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको कैसे सोल्व होगा, ये आपको जब होगा जब आपको पता हो जो हमारा साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है बच्चों, कोस थीटा के बराबर कब होता है, जब दोनों थीटा की वैल्यू 90 हो। कहने का मतलब है साइन ए बराबर कोस बी कब होगा, जब हमारा जो a प्लस बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपका सेक प्लस कोसेक होता है, ऐसे ही आपका कोट ए प्लस बराबर होता है tan a के, ठीक है। कोट ए tan a के बराबर कब होगा, जब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 90 डिग्री आ जाएगी। इसमें तो 45 भी आ जाती है क्योंकि कोट 45 भी एक और tan 45 भी एक, ठीक है। पर आपने ये याद रखना है साइन ए बराबर कोस बी कब होगा, जब a प्लस बी आपका कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से संबंधित है। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें पाई चार्ट दे रखा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इन 2020 वाज इतना। 2020 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1500 है। हमें बताना है टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज विलेजेस इज 100%। देखो भाई हमसे क्या दिया गया है, पॉपुलेशन दी गई है विलेज डी की कितनी, 1500। अब विलेज डी आता है यहाँ पे, विलेज डी कितना है 8%। 8% की पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 1500, हमें एक ही बतानी है। देखो भाई 8% 1500, 8% किसके बराबर दे रखा है, 8% दे रखा है 1500 के। 1% कितना हो जाएगा बटे 8, हमें ए का निकालना है, ए का है 12% गुणा 12।
4 दूनी 8, 4 तिये 12, इसको सोल्व करो, 0 0 5 तिये 15 और 3 एकम 3 बटे 2 कर दो, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 12 500, 15 220 50 आपका सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल किया था, जब भी कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक सेम मेथड पे आपको पता हो जाएंगे। इस पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। आप इसको अगर सोल्व करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई 64x क्यूब कब बनेगा, जब हम 4x का क्यूब करेंगे, तो 4x प्लस, ठीक है। और हमारे पास y क्यूब कितना है, y क्यूब है, तो अगर मैं 4x प्लस y का होल क्यूब कर देता हूं बच्चों, तो मेरे पास क्या आएगा, a क्यूब मतलब 64x क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब मतलब y क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर 4 तिया 12, 12 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी चीज आई समझ में। हमें क्या दिया गया है, 20 एक्स स्क्वायर वाई दिया गया, हमारे पास 12 है, इसमें आप क्या ऐड कर देंगे, 8 एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी 8 एक्स वाई स्क्वायर आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 20 हो गया अपने पास। उसके बाद दिया गया है 38 एक्स स्क्वायर वाई, हमारे पास है 48, इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, आप माइनस कर देंगे 10 एक्स स्क्वायर वाई। इतना माइनस करके आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 4x प्लस वाई का होल क्यूब, x कितना दिया गया है 3, तो 4 तिये 12 और प्लस वाई कितना हो जाएगा, -4 कर देंगे तो 12 - 4 8 और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 का क्यूब प्लस। अब आपने याद रखना है, यहां 4 रख लीजिए, सॉरी यहां 3 रख लीजिए, ठीक है, और वाई स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है, 8 तिया 24, 24 इंटू 16 प्लस करना है आपने 24 इंटू 16 और माइनस क्या करना है 10, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा प्लस का 360। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव था, फॉर्मूले बना के आपने कर दिया। नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, देखो 64 एक्स क्यूब है, क्या है 64 एक्स क्यूब है प्लस का 38 एक्स स्क्वायर वाई है। आप यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या बचेगा 64 एक्स प्लस 38 वाई। फिर आगे चलते हैं, आगे दे रखा है 20 एक्स स्क्वायर ये है, तो यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 20 एक्स प्लस का वाई। अब यहां आप आसानी से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 64 तिया 4 तिये 12, 6 तिये 18 और 1 119 प्लस का 38 वाई है, 38 चौके 8 चौक 32 का 2 3 4 तिये 12 13 14 15 माइनस का 152, यहां आप प्लस कर दीजिए, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 20 एक्स कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 और माइनस का 4, ये आ जाएगा आपका 56, 56 इंटू 16। इसको आप सोल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। जोन सा मेथड भाई सही लगे उससे अपना क्वेश्चन देख लो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को जब भी कहते हैं जरूर करना चाहिए, ताकि आपका थोड़ा मनोबल सा बढ़ता रहे। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज और एक्स बिगेन द वर्क दिस इज। एक्स और वाई एक कार्य को 9 दिन और 36 दिन में करते हैं। आपका जो एक्स है वो किसी काम को 9 दिन में करता है और जो वाई है किसी काम को 36 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए बच्चों 36, 9 चौक 36, 36 एकम 36। ये चीज आपकी बिल्कुल कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। जो एलसीएम लेते हैं उसको हम क्या मानते हैं बच्चों, टोटल वर्क मानते हैं, कंप्लीट वर्क। ठीक है, उसके बाद बोला गया है दे वर्क अल्टरनेट एंड वन एट द टाइम। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक दिन आपका एक्स काम करेगा, अगले दिन आपका वाई काम करेगा। हमें क्या करना होता है, 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया। देखो बच्चों 2 दिन में काम कितना किया, एक्स एक दिन में 4 काम कर रहा है, वाई 1, तो 2 दिन में काम हो गया 5। करना कितना है 37, 7 से 36, 7 से गुणा कर दूं 7 पंजू 35, या भी 7 से गुणा कर दो, तो 14 दिनों में इन्होंने कितना कार्य कर लिया, 14 दिनों में इन्होंने काम कर लिया 35। ये 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, उसके बाद अगले दिन कौन आएगा, एक्स आएगा। एक्स एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन हमें 1 काम करवाना है, तो 14 सही 1/4 अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपको ऐसे अल्टरनेट डेज का बोला जाए तो 2 दिन का काम निकाल लो और उसके बाद कर दो। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एक शॉपकीपर है,
देखो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। एक दुकानदार जो है वो क्या करता है, एक तो वैसे प्रॉफिट कमा लेता है, एक क्या करता है जो वेट होता है, जो वजन होता है उसमें घपला कर देता है। इसने यही बोला है कि 940 ग्राम देता है 1000 ग्राम की जगह। 1000 ग्राम की जगह कितना देता है बच्चों, वो 940 ग्राम देता है। शाना था, वेट है। आपने याद रखना है 0 से 0 चली गई, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 पंजे 10 और 0। रेशो कितनी आ गई, वेट की रेशो अगर आपकी 50:47 है तो बच्चों हमेशा आपकी जो रुपीज है, जो प्रॉफिट है, जो भी चीज होगी उसकी वेटो जो प्राइस की रेशो आएगी वो इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट आ जाएगी 47 से 50। ठीक है। उसके बाद भाई साहब वो प्रॉफिट भी कमा रहा है 4% का। 4% होता है 1/25। ठीक है। कैसे करोगे, 4/100, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। 1/25 मतलब 25 से कितना कर रहा है वो, 26 प्रॉफिट कर रहा है एक का। निकाल दीजिए, 25 दूनी 50, 26 दूनी 52, ये आ गया 47। 7 और 5 12, 5 का प्रॉफिट कितने पे, 47 पे, गुणा 100, मतलब आपके पास आ गया 500/47। अब आप क्या करोगे, देखो 9 तो आ नहीं सकता क्योंकि 47 से कम 47 बच गया, 300, 300 आ गया। 300 कैसे करोगे, 4 6 24, 6 के आसपास जाएगा तो 10.64 हमारा ये है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए। ठीक है। आपने बस जो चीज ये याद रखनी है, जो आपका प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका वेट के, आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है भाई, जो आपका प्राइस होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेट के। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, जो आपका प्राइस होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC इन ट्रायंगल ABC। अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC के बारे में, जहां पे एंगल A कितना है, 90 डिग्री का है। भाई साहब फटाफट बना लो, 90 डिग्री। ठीक है, ये A मान लिया, A, ये B और C। D इसने क्या बोला है, मिड पॉइंट। अगर बच्चों एक चीज याद रखना, कोई भी हमारा मिड पॉइंट जो होता है वो इक्वल भागों में बांट देता है उस रेखा को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा ये BC/2 हो जाएगा। मान लीजिए ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास BC की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो आपके पास जो CD है बराबर हो जाएगी BD के और बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, ये चीज आपने देखनी है। उसके बाद इसने बोला है AD को अगर मिला दिया जाए तो AD का मान बताइए। अगर ये मिड पॉइंट होता है तो ये तीनों की तीनों आपकी इक्वल होती हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, BC/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट एक थ्योरम होती है, वो आपने राइट एंगल में है, आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी मिक्स। देखो ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बाकी कोई बात नहीं। आपने पानी मिलाना है, किस में मिलाना है, दूध में मिलाना है। पानी भाई साहब अपना फ्री का आएगा, 0 रुपए का। दूध अपना 32 लीटर का है और मिला के 28 लीटर का बना देना है। मिक्सर एलिगेशन लगा दो, ये आ गया 4, ये आ गया कितना आ गया 28। 4 एकम 4, 4 सते 28, 1:7 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, दोबारा देख लो। इसने बोला है कि दूध में पानी मिलाना है। अब दूध में पानी मिलाओगे, मान लो आप दूध में पानी मिलाते तो ये तो है नहीं बिस्लरी का पानी मिलाओगे या खरीद के लाओगे। भाई साहब पानी तो अपना हमेशा फ्री का होता है, तो पानी का प्राइस हो गया 0, दूध का हो गया 32, ओवरऑल हो गया 28। सोल्व कर दिया, 1:7। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों, MDH गरम मसाला, M1D1H1 अपॉन W1R1। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है M2D2H2 के अपॉन W2R2 के। ठीक है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं और कितने पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं वो आपके 18,720। कितने लेते हैं, 18,720। बराबर क्या हो जाएगा, उसी काम को कितना 9 वुमेन और 16 गर्ल्स करते हैं, 14 दिन में करते हैं। ठीक है, कितने दिन में, 14 दिन में, और पैसे लेते हैं 52080। देखो भाई इस 0 से इस 0 को काट दो फटाफट, इससे काट दे, 9 दूनी 18, 0 8 9 72, 208। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 14 28 14 या 42, 108, 102 से 7 एकम 7, 7 से काट के देख लेते हैं। 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7 7 49, 3 0, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28 और 7 चौक 28, ये आ जाएगा इस पे। इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, इसको सोल्व कर लो। 2 0, 2 चौक 8, ये चला जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 6 12, ये चला जाएगा 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 2 3 6, हमारे पास आ गया 93 और 52।
ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करके आपने सिर्फ रेशियो निकालना है, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए वो नहीं बता रहे हैं हम। ठीक है, आप कर लीजिएगा सोल्व। आपका ऐसे ही होगा कि M1D1H1 का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ये किसके बराबर होता है? M2D2H2 अपॉन W1R1। ये आपके मैन हो जाएंगे, ये डेज हो जाएंगे, ये आवर हो जाएंगे, ये वर्क हो जाएगा, ये रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, आपस में इक्वेट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वो क्या करता है, मालिक जो है प्रत्येक वस्तु पर 20 और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। कितने कितने की? 20 और 25 की। सोल्व करो बच्चों, 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25/100। ठीक है, सक्सेसिव लगा दिया, ये आ जाएगा कितना? 45 आ गया। 45 में से 5 घटा दो, मतलब 40% की वो आपको छूट दे देता है, डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, लेकिन उसने एक और बताया है कि एक रिवार्ड पॉइंट पर ₹10 की मुफ्त खरीद करने पर वो सक्षम बनाती है। और उसके पास कितने रिवार्ड पॉइंट है? 2850 रिवार्ड पॉइंट है। कितने हैं? 2850। और कितना है? 0.10 है, ये आ जाएगा 0.10। ये आप पॉइंट हटाओगे 00, ये आ जाएगा आपका। आपको 285 रुपए का अलग से डिस्काउंट भी दे रहा है वो रिवार्ड पॉइंट पे। और आपसे क्या पूछा गया है? 72,000 रुपए की चीज है, आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 72,000 रुपए की चीज है, आपको 40% डिस्काउंट दिया, मतलब आप कितने में लाए? 60/100 में। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 00, 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43। इसमें से 285 और घटा दीजिए, क्योंकि 285 को आपको डिस्काउंट दे दिया उसने। किस पे दिया है? रिवार्ड पॉइंट पे दिया है। ये 10 में से 5 गए, 5 1, लास्ट में 15 किस में है? इन दोनों में है भाई साहब। ये तो होंगे नहीं, ये होंगे नहीं। सोल्व कर लो, 10 में से 5 9, ये 11 में से 9 गए 2, 215, तो ये आ जाएगा 42,215, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बस बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका क्या करें, तो इसका आप रिवार्ड पॉइंट का अलग निकाल लीजिए 285 और इसको में से घटा दीजिए फिर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अगर a³ + b³ + c³। देखो भाई साहब, a³ + b³ + c³, एक फॉर्मूला बता देता हूं। ये क्या होता है? हमारे पास होता है a³ + b³ + c³ - 3abc। ये बराबर होता है a + b + c के इंटू में a² + b² + c² और माइनस का ab bc और c। ठीक है, उसने बोला है अगर मैं इसको 0 पुट कर दूंगा, ये सारा 0 हो गया, तो हमारे पास a³ + b³ + c³ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास थ्राइस ऑफ abc। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है 14। क्या ये क्या कहता है? ये कहता है cos 36 + a, cos 36 + a और cos 36 - a। आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो। देखो, cos 54 + a को लिख सकता हूं मैं sin 36 + a, और इसको cos 54 - a को क्या लिख सकता हूं मैं? sin 36 - a। आप कहोगे सर sin 36 कैसे लिखा? तो मैंने अभी बताया था, जो sin a है वो cos b के बराबर कब होगा? वो cos b के बराबर जब होगा जब आपकी जो a + b की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा ये आ गया। अब ये क्या आ गया? cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला होता है आपका cos a - b का। ठीक है, अब cos a कितना आ जाएगा बच्चों? cos ये आ जाएगा 36 प्लस का a, माइनस करना है 36 माइनस का b, तो प्लस का a। 36 से 36 गया, cos 2a आपके पास क्या आ गया? सही उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहता है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सबसे पहले आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, वो होता है बच्चों 4a²। उसकी वैल्यू 24 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 6a² होता है क्यूब का। 6a² ये दे रखा है इतना, तो 6 चौक 24, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हमसे क्या पूछा गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब क्या होती है? a³, तो 8 हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 क्या कहता है? 17 कहता है 4 सही 4/5। देखो भाई, ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 24/5। ठीक है, ये क्या दे रखा है? डिवाइड दे रखा है, प्लस दे रखा है, प्लस मान लो भाई साहब, प्लस दे रखा है 3/5। ऑफ करेंगे तो पहले ऑफ सोल्व होता है, ये आ गया अपने पास डायरेक्ट 3। ठीक है, प्लस का 4 × 12 और 10 पंजे 50 माइनस 1/3। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। ये शायद डिवाइड होना चाहिए 1/3, है ना? और डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई का 1/3। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा 3 × 8 = 24। ये हो गया हमारे पास 8/5 प्लस का 12/50 और माइनस का 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 50। ठीक है, 5 दाई 50, 8 दाई 80, माइनस का प्लस का 12 और माइनस का 50, तो एलसीएम भी नहीं आना चाहिए फिर।
ये यहाँ तो या तो अच्छा ये 5 है, हाँ ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा 1/5, 5 दाई 50, ये आ जाएगा 10, माइनस प्लस 12 माइनस का 2 प्लस का 2, 8 और 2 82, 82 बटे कितना आ गया 50 आ गया, ये आ गया 25 और ये कितना आ गया 2 चौक 8 2 एकम 2 41 और 25 एकम 25, 25 और 16 41/25। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है? 18 कहता है एक त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज हैं। सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है भाई साहब, ये ए बी सी दिया गया है और ये आपको क्या दिया गया है? पी क्यू आर दिया गया है। दो त्रिभुज दिए गए हैं जो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? ए कोण पी कोण 90। मान लीजिए ये भी आपका 90 है और ये भी आपका 90 है। ठीक है। बीसी की वैल्यू कितनी दे दी गई है? बीसी की वैल्यू 13 दे दी गई है, पीआर की वैल्यू 5 दे दी गई है। देखो देखो भाई, ये 13 है तो ये भी 13 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये 12, ये 12। हमसे क्या पूछा गया है? ए बी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं देख लेते। 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है मतलब ट्रिपलेट लगेगा। 13, 5 और 12 का हमारा ट्रिपलेट होता है। ठीक है भाई। चलो आगे अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये क्वेश्चन भी कल मैंने बताया था, कल हमसे पूछा गया था फोर्थ प्रपोर्शन के बारे में, आज पूछा गया है मिड प्रपोर्शन के बारे में। मिड प्रपोर्शन क्या होता है बच्चों? मिड प्रपोर्शन होता है रूट ऑफ ए बी। ये कितना दे रखा है? 7। ये कितना दे रखा है? 112। या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लीजिए, 7 दूनी 14, लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 4। या तो आपका 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है या आपका 8 का स्क्वायर करने से 4 आता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 2 और 8 दो ऑप्शन में है, ये तो कट ही जाएंगे। अब एक होता है आपका 8, एक अब देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है? 40 का स्क्वायर होता है 1600। 1600 के आसपास तो जाएगा नहीं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो सोल्व कर लीजिए। देखो 7 को ऐसे ही रखिए, ये होता है 2 × 56 और ये होता है 7 × 56, 7 8। ये हो गया 8 दूनी 16, 16 का आ गया बाहर 4 और 7 का आ गया बाहर 7, तो 7 चौक 28। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 4 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज। ठीक है। अ मैन कैन फिनिश, देखो 4 वुमेन एंड और है। देखो जब भी बात आए और की बच्चों, एंड में क्या होता है? एंड में आपको ऐड करना होता है और जो आपका और आता है उसमें आपको इक्वल का साइन रखना होता है। इसने बोला 4 वुमेन और 6 4 वुमेन। देखो भाई 4 वुमेन और जो आपके 6 कितने हैं? 6 मैन है, किसी काम को सेम दिन में करते हैं। यहां से आप क्या करें? वुमेन अपॉन मैन की एफिशिएंसी निकाल ले। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है भाई, 3/2 आ गया। ये किसी काम को 60 दिन में, ए मैन एक आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। टोटल वर्क आ गया 60 × 2। क्यों? क्योंकि एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा तो 60 दिन में 120 काम कर देगा। इन हाउ मेनी डेज 5 मैन फिनिश द वर्क? 5 तिये 15/15 कर दो, 15 चौके 60 और 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, देखो भाई इसका भी अगर बार बार कोशिश करे जाओगे तो नंबर बढ़िया आएगा। देखो 20 20 दूनी 40। देखो भाई एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल पे क्या बोला गया है? एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी? 40 सेंटीमीटर। ये हमने मान ली कोड, ये मैंने कल भी बताया था, ये हमारा सेंटर है। अगर सेंटर से हम कोड पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये 90 डिग्री होगा और आधा आधा बट जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसने क्या बोला है? 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है तो ये 20 और ये भी आपका 20 हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग परपेंडिकुलर है, मतलब ये 15 है। आपने रेडियस निकालनी है। ट्रिपलेट लग जाएगा, ट्रिपलेट लग जाएगा। देखो भाई इसको क्या लिख सकता हूं? 5 × 4 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? 5 × 3 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? 5 × 5 लिख सकता हूं। ऑप्शन नंबर ए। अब आप सोचोगे सर 5 × 5 क्यों लिखा? देखो हमें पता है हमारा ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 का। अगर मैं इसको 5 से गुणा करूं तो 15, इसको करूं तो 20 और इसको करूं तो 25। यही हमारा दे रखा है 20 15 25। ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्या कहता है? 22 कहता है देखो भाई सेक स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 36। देखो भाई अगर मैं इस कोट को 10 में चेंज करना चाहूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर 54 आ जाएगा। आप कहोगे कैसे सर? अभी बताया था कोस ए बराबर कोट ए बराबर 10 ए कब होगा? जब ए प्लस बी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है माइनस का। इसको 3/2 ऐसे ही लिखा, रहने दो 3/2। अब इसको भी चेंज कर लो। इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं कोसेक स्क्वायर 37 और कोसेक कितना होता है? 1 साइन स्क्वायर 37। साइन स्क्वायर 37 से साइन स्क्वायर 37 कट गया, अपने पास आ गया 3/2 प्लस का 2/√3 और tan 60 कितना होता है? देखो याद करने का भी बता रखा है 1/√3 1 और √3।
ये 30, ये 45 और ये 60। 60 कितना होता है, √3 गुणा कर दो, √3 से ये चला गया, अपने पास आ गया 1 - 3/2 प्लस का 2। ठीक है, 2 और 1 3, 3 - 2/2, 3 दूनी 6, 6 - 3, 3/2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। ये कहता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट अ सम ऑफ इंटरेस्ट रेज ₹500 इतने में और इतना इतने में। देखो कोई पी प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 500, 500 रुपए पे आपको 4 साल में आर रेट की इंटरेस्ट से कितना मिलता है, और उसका सम दे रखा है आपको 700 रुपए में 2 साल की उससे बटे 100, ये आर रेट आ जाएगी, और सम कितना दे रखा है 280 दे रखा है। सोल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 हटाओ, 2 0 से 2 0 हटाओ। ठीक है, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 20 आर, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 14 आर, इसकी वैल्यू दे रखी है 280। 20 और 14 कितना हो जाएगा अपने पास, 20 10 30 34 आर, 34 आर की वैल्यू है 280, आर आ जाएगा 280/34। तो नीचे आएगा 17, ऊपर कितना आएगा 14 दूनी 28, 140। अगर हम इसको सोल्व करें, 7 8 56, देखो कल वाली ट्रिक बताते हैं, 9 7 63 और 3 यूनिट डिजिट जीरो है, 7 पंजू 7 6 42 42 और 5 47 यूनिट डिजिट है 7, 7 7 49 50 51 52 यूनिट डिजिट है 2, और इसमें 0 आ रही है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों देखो, एक जो चोर है उसने 3 बजे किसी गाड़ी को चुराया, एक चोर है उसने 3 बजे किसी गाड़ी को चुराया है, उसके बाद क्या गया है, और वो स्पीड से चलता है 57 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। उसने 3 बजे गाड़ी चुराई और कितनी स्पीड से चल रहा है, 57 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। उसके बाद ये क्या कहता है, द थीफ इज डिस्कवर्ड एट 4 बजे। जो गाड़ी का मालिक था उसने 4 बजे देखा कि मेरी गाड़ी तो भाई साहब चोरी हो गई। अब 1 घंटे में ये चोर कितना चला गया, 1 घंटे में आपका चोर चला गया 57 किलोमीटर। कितना चला गया बच्चों, 57 किलोमीटर चला गया। अब गाड़ी उसको जो ओनर था उसने अपनी गाड़ी चलाई 76 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसने 76 से चलाई और इसने 57 से चलाई। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 76 - 57, 9 और 7 16, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 19/19 कर दीजिए, तो कितने घंटे में पकड़ लेगा, 3 घंटे में पकड़ लेगा। अब 3 घंटे में कब पकड़ेगा, जब ये 4 बजे चला था, तो 4 बजे ये चला और इसने 3 घंटे में उसको पकड़ दिया। टोटल कितने बजे पकड़ दिया उसने, 7 बजे पकड़ दिया। ठीक है भाई, ये चीज आपने याद रखनी है कि कब चला था और कब पकड़ा गया। इसको 3 से मत रिलेट करना, इसको 4 से रिलेट करना, क्योंकि जो ओनर है वो 4 बजे चला था और उसने 3 घंटे बाद पकड़ा है, तो मतलब टोटल 7 घंटे में वो पकड़ा गया है। 4 के बाद 3 7, ठीक है, 7 बजे वो पकड़ा गया है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स एज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। ये आपका रहीम है, ये आपकी उसकी डॉटर सविता है। ठीक है, उसने बोला है 5 गुना है, अगर सविता की 1 रेशो है तो इसकी कितनी हो जाएगी 5 रेशो। ठीक है, उसके बाद बोला गया है रहीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सविता। कितने साल बाद, 7 साल बाद। 7 साल बाद कितना हो जाएगा, रहीम विल बी 3 टाइम्स। अगर सविता 1 की है तो रहीम कितने का हो गया, 3 का हो गया। कितने साल बाद, 7 साल बाद। तो यहां आप कर लीजिए +7 और +7। यहां बच्चों क्या लगाएंगे, यहां हम लगाएंगे लड़ाई कंसेप्ट। क्या लगाएंगे, लड़ाई कंसेप्ट। अब लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, ये देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, माइनस करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए, 2 रेशो। ये आपका किसके बराबर रखना है आपने। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7, तो ये आ गया अपना 14। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 7 के बराबर। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 7 के बराबर आ गई। हमसे क्या पूछा गया है, प्रेजेंट एज ऑफ रहीम कितनी थी, 5 रेशो। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रहीम की प्रेजेंट एज आ जाएगी 7×5 35 और इनकी डॉटर की आ जाएगी 7 एकम 7। हमसे रहीम की पूछी गई है तो रहीम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर डॉटर की पूछी जाती तो डॉटर का क्या हो जाता, 7। ठीक है, ये आपका लड़ाई कंसेप्ट था ना, आपने इसमें एक्स मानना ना कुछ ऐड करना, कुछ अपने लड़ाई कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज 25 क्वेश्चन आज के हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।